देखिए, हमारी कमजोरी कोई ना समझे। अगर यहाँ से हम आगे नहीं बढ़े हैं तो हम एक अनुशासन आंदोलन चलाना चाहते हैं और हम जानते हैं ये आंदोलन 2 दिन का नहीं है, ये लंबा आंदोलन चलने वाला है। 2 महत्वपूर्ण केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश में सारी जो डीएफओ द्वारा बेदखली की गई वो गैर कानूनी है। लेकिन भारी मन से मैं आज कह रहा हूँ, बहुत दुखी होकर मैं कह रहा हूँ, ना कोर्ट ने रोक लगाई ना सरकार रोक पाया। उसके बाद नीता राम के केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजकर एक बड़ा बेंच गठित किया जाएगा, तब तक यथास्थिति बनाए रखनी है। लेकिन दोबारा भारी मन से मैं कह रहा हूं, ना कोर्ट ने माना ना सरकार ने माना। पिछले कल मैं धन्यवादी हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, देश के चीफ जस्टिस महोदय का। उन्होंने सेब के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है। आज हम पूछने आए हैं यहाँ पर, हमारा हक है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। क्या पिछले कल कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमें यह जवाब चाहिए, हाई कोर्ट से भी चाहिए और सरकार से भी चाहिए। उसके बाद हम अपनी अगली कार्यनीति तय करने वाले हैं। आप मान के चले, इतनी जगह हिमाचल प्रदेश के सरकार के जेलों में नहीं होगी जो हम जेल भरने की क्षमता और ताकत रखते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि 1980 के बाद जो भी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है उसने अपना दायित्व नहीं निभाया है। आज ये सरकार अपंग सरकार है। आज से पहले जितनी सरकारें 1980 के बाद रही है, अपंगु सरकारें रही है, वो 2 इंच भूमि नहीं दे सकती। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय से कि कोई राज्य है इस देश में ऐसा जहां चुनी हुई सरकार 2 विषय भूमि नहीं दे सकती है? सारी भूमि का दर्जा आपने 1952 की नोटिफिकेशन के आधार पर जंगल बना दिया, वेस्टलैंड जंगल बना दिया। तो मुझे बताएं, गरीब जाएगा कहां पर? इसलिए ये लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई लंबी होगी। इन्होंने तय करना है कि ये लड़ाई को कितना लंबा ले जाना चाहते हैं। हम क्लियर बताना चाहते हैं, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा साल से अधिक आंदोलन को चलाने की है। अगर इस देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा 1 साल से अधिक 732 शहादतें देकर 3 कृषि कानून को वापस करने की ताकत रखता है, ये जन जो आज यहाँ पर आया है, हम ताकत रखते हैं। जो आज विधवा को 3 बीघे से कम वाले को बीपीएल के मकानों को जो ताला लगाने का काम किया जा रहा है, अगर ये नहीं रोक सकते हैं तो हम अपनी ताकत के साथ आपके सामने और इस सरकार के सामने और इन कोर्ट कचहरियों के सामने रोक के दिखाएंगे। सर, ये क्या पीड़ा नहीं समझ सके किसानों बागवानों की? चाहे हम कोर्ट की बात करें या सरकार की बात करें, क्या वो पीड़ा नहीं देख पाए? बागवानी किसान क्या चाहता है? सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर निर्देश आता है, क्या ये चाहती है? हक में नहीं है सर। देखिए, मैंने पहले इस बात को कहा है, गरीब किसान को उजाड़ना बंद। एक ऐसा व्यक्ति होता है गरीब किसान को जो दूसरी की दर्द है उसको देखकर खुशी होती है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैडिस्ट।
दीज आर सेडिस्ट एक्शन। बंद करो। बुरा ना माने मेरी बात को कोई, किसानों की चाहे सरकार में बैठा है या कोर्ट कचहरियों के अंदर है। न्यायालय के आदेश को मैं एक परिवार से मिला, मैंने उनसे पूछा आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? बोला टूट गए हैं, टूट गए हैं। हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे नहीं पाल पाएंगे हम कह नहीं सकते। हमने जो था हमारे पास हमने हिमाचल लगा दिया। किसान सभा दे कुड नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और आप हिमाचल हर प्रदेश गरीब को उत्पादक चाहते हैं संघ के सुप्रीम कोर्ट जाएं? जब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक बातें कह दी है, क्या इनका दायित्व नहीं बनता है? पूरा प्रदेश इनकी जो है, जिम्मेवारी नहीं बनती है? इज दिस गवर्नमेंट नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हम पूछने आए हैं ये। इसलिए लड़ाई आपको मालूम चलेगी, है, हर हालत में चलेगी पिछले दिनों और में कोई हमारी कमजोरी ना समझे। हिमाचल प्रदेश के ये विभिन्न गेट तो जिलों के छोड़ो, अंदर, बड़े बड़े चाहे वो गेटों मंडी को का पहले भी सराज हो, और अब भी हम कुल्लू का क्षमता सेंस रखते हैं, हो, लेकिन धर्मपुर हो, हम एक डिसिप्लिन तरीके में सिरमौर आए के हैं। इलाके हो, अपनी बात को कहने हैं, और शिमला अपनी के पीड़ा इलाके का हो। उजागर करने वहाँ हैं पर भारी और तबाही अपने जो है, पीड़ा को दूर करने इस के लिए प्राकृतिक आपदा हम यहाँ पर मौका भारी वर्षा से